विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी, इनमें से कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है जो कि हमें बताए किसके बारे में, डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड, कि बच्चा जो है वो कहाँ से है, डिसएडवांटेज और डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से है। फर्स्ट, टॉक टू द लर्नर टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड चैलेंज फेस्ड बाय देम, बिल्कुल सही बात है। बच्चों से बात करके ही पता चलता है कि उनका बैकग्राउंड, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। आस्किंग द लर्नर टू एनरोल फॉर ट्यूशन आउटसाइड ऑफ स्कूल, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू सेट अ मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन सपोर्ट, बिल्कुल हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पहले हमें उसको मॉडरेट टास्क देना चाहिए, फिर उसके बाद हाई टास्क देना चाहिए। उसके बाद फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप टू वर्क ऑन एक्टिविटीज़ एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सपोर्ट ईच अदर, हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। सो जो आंसर इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा था नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी, बाकी सब इफेक्टिव स्ट्रेटजी है एक्सेप्ट द सेकेंड वन, कि हमें बच्चों को ये बोल देना चाहिए कि आप बाहर ट्यूशन लगा लीजिए, ये गलत बात है बिल्कुल। सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। Question number 17, physical and emotional health of the children dash their learning does not, यानी कि कैसे इफेक्ट करती है, does not have any influence on learning, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल इफेक्ट करती है। फिजिकल और इमोशनल हेल्थ, बच्चे की इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है उसकी लर्निंग को। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। इज़ नॉट रिलेटेड टू, नहीं ये भी नहीं है। एज एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, ये भी गलत बात है। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, to promote meaningful learning in the classroom, a teacher should, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट, हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशन एंड मोटिवेशन, बिल्कुल सही बात है कि हेल्प करनी चाहिए, हेल्प स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए कि टू रेगुलेट देयर ओन इमोशन एंड मोटिवेशंस। कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट, बिल्कुल गलत बात है, कभी भी हमें बच्चों को कैटेगराइज तो करना ही नहीं है। ये नाम आपको कहीं भी मिले कैटेगराइज या लेबल करना स्टूडेंट का, तो ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस एंड मेक एबिलिटी ग्रुपिंग, बिल्कुल गलत। प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रंस टू बिल्ड मल्टीपल परसेप्टिव्स, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि बच्चों के अंदर ग्रुप डिस्कशन को प्रमोट करना है ताकि उनका मल्टीपल परसेप्टिव बने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर एनसीएफ को हमने ढंग से पढ़ा हो तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। सो जो सही आंसर हमें लग रहा है इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर एंड प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन में हमें यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19th, डैश लर्निंग इज डैश एंड डैश प्रोसेसेस, लर्निंग क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस है, हाँ बिल्कुल सही बात है। सिंपल एंड लीनियर है, बिल्कुल भी लीनियर नहीं होती, इसको चेंज होता रहता है। फर्स्ट, सिंपल एंड इंडिविजुअल, बिल्कुल गलत, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, सबके लिए है। कॉम्प्लेक्स एंड पैसिव प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं, एक्टिव प्रोसेस है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट। लर्निंग जो है वो कैसी है हमारी? कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, a teacher should dash the social culture and religious and linguistic diversity in her classroom to facilitate the meaningful learning. First, a teacher should dismiss, बिल्कुल गलत बात है। इग्नोर नहीं, अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही बात है कि टीचर को समझना चाहिए। टीचर शुड अंडरस्टैंड द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम। तो जो राइट आंसर है दैट इज़ द थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ना ही कि टीचर को डिसमिस करना चाहिए, ना ही इग्नोर करना चाहिए, ना ही नेग्लेक्ट करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, it is important to create dash learning environment in the classroom rather than dash one. कोलैबोरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट कोलैबोरेटिव, बिल्कुल सही, कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, ना ही कि रेदर देन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव सेकंड प्रायोरिटी पर है, पहले तो कोलैबोरेटिव ही होना चाहिए, एक दूसरे की सहयोगिता से बच्चे सीखें। तो सेकंड ऑप्शन इज़ कॉम्पिटिटिव एंड बिल्कुल गलत है, पहला कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, बाद में कोलैबोरेटिव, ये गलत है। फियरफुल इन्वायरमेंट बिल्कुल गलत है, कॉम्पिटिटिव एंड फैसिलिटेटिव होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव फर्स्ट में बिल्कुल भी नहीं आएगा, पहला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर कि फर्स्ट में क्या होना चाहिए? कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक दूसरे की सहयोगिता होनी चाहिए, तभी हम बच्चा जो है वो अच्छे से सीख पाएगा। तो फर्स्ट आंसर इज़ द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटजी टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न। इफेक्टिव स्ट्रेटजी कौन सी है मोटिवेशनल स्ट्रेटजी? फर्स्ट, प्रोवाइड स्केप फोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट लर्न अ न्यू स्किल। बिल्कुल सही बात है। हाँ, स्केप फोल्डिंग एक वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा खुद से उतना अच्छे से नहीं कर पाता, उसको एक पीयर की हेल्प चाहिए, या फिर हम कहें कि एल्डर ग्रुप्स की हेल्प चाहिए, या फिर हम कहें कि एक टीचर की हेल्प चाहिए। तो स्केप फोल्डिंग वो स्टेज है जहाँ पर बच्चों को नीड है, स्पेशली नीड है हेल्प की। और जो हमने बताया था ZPD, वो लेवल है जहाँ पर बच्चा मैक्सिमम खुद करता है। तो स्केप फोल्डिंग वाली स्टेज है कि जब हम कोई नई न्यू स्किल्स उसको समझा रहे हैं या फिर नया टॉपिक कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चे को स्केप फोल्डिंग की उस टाइम पर ज़रूरत है, क्योंकि वो उसके लिए फेमिलियर नहीं है, वो नया टॉपिक है उसके लिए। सेकेंड, एम्फोसाइज ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग। एम्फोसाइज करना है किस पे? कंप्लीशन ऑफ वर्क पे। बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं कि बच्चा काम पूरा करे, सीखे चाहे ना सीखे, बस होमवर्क पूरा होना चाहिए, गलत बात है। गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी, यानी कि हमें ऐसे टास्क देने चाहिए जो बहुत इजी हो, बिल्कुल नहीं, हम इसको चैलेंजिंग टास्क भी देने हैं, है ना। उसके बाद क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कॉम्पिटिशन। हाँ, प्रोवाइड स्पेशली एग्जाम्पल, मोटिवेशनल स्ट्रेटजी कौन सी है? क्रिएटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन। हाँ, ये भी होना चाहिए, बट सबसे जो अच्छा आंसर है दैट इज़ फर्स्ट वन, जिसमें वो बता रहा है कि प्रोवाइड स्केप फोल्डिंग, जब बच्चे को नई स्किल सिखा रहे हैं या नया कुछ सिखा रहे हैं तो उस टाइम पे स्केप फोल्डिंग करें। यानी कि 22 का जो आंसर है दैट इज़ द फर्स्ट आंसर। 22 का जो राइट आंसर है दैट इज़ फर्स्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट? क्या करें? कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनन अराउंड देम। बिल्कुल, उनके फिनोमिना, आसपास के एटमॉस्फेयर में जो जो फिनोमिना हो रहे हैं उसके आधार पर वो अपनी नॉलेज और कंस्ट्रक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट ऑन देयर ओन एंड द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल गलत है कि टीचर, जो चिल्ड्रन है वो अपने कंसेप्ट बना ही नहीं पाता है, प्राइमरी रोल टीचर को ही समझाना है। बिल्कुल गलत बात है। चिल्ड्रन जो है वो अपनी कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज, अपने आप कंसेप्ट बनाता है अपने। कैन नॉट थिंक ऑफ, ये तो बिल्कुल गलत बात बता रहे हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमिना अराउंड देम एंड हैव अ अर्ज टू एक्सप्लोर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। टीचर, चिल्ड्रंस के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज़ है क्या, ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो बहुत ही क्यूरियस होते हैं बच्चे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, चिल्ड्रंस आर बोर्न विद क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दैम। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि चिल्ड्रन जो है वो अपनी क्यूरियोसिटी के साथ ही बोर्न होते हैं और उनको नई चीज़ जानने की इच्छा होती है कि वर्ल्ड में ये क्या हो रहा है, इससे क्या होगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा था कि नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट जो है वो सेकंड ऑप्शन ही नॉट करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें बताया है कि कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट ऑन देयर ओन। चिल्ड्रन अपने आप सोच सकता है, ये तो सेकंड आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, अगर वो फेल हो रहा है तो उसका क्या रीज़न है? सजेस्ट suggests that children from deprived background are not capable of। बिल्कुल गलत बात है कि बच्चा जो है वो डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से है इसलिए वो नहीं लर्न कर पा रहा है, इसलिए वो नहीं समझ पा रहा है। नो, बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन इंडिकेट्स दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू कैटर्स टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रंस। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि जो ये बिल्कुल सही बात है कि स्कूल के अंदर वो सारी सुविधा नहीं है जो बच्चे की नीड्स को फुलफ़िल कर पाए और बच्चे को इंटरेस्ट को भी बढ़ा सके। प्रूव्स दैट देयर चिल्ड्रंस हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स एंड हैंस शुड बी पुल्ड आउट ऑफ द स्कूल। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसके अंदर जन्म से कोई बर्थ डिफेक्ट है इसलिए उसको स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल गलत ऑप्शन है। उस ऑप्शन फोर्थ सिग्निफाइज दैट पेरेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रंस टू लर्न। ये भी गलत ऑप्शन है। सो सबसे जो बिगेस्ट फेलियर, अगर बच्चा स्कूल में फेल हो रहा है तो उसका क्या है कि स्कूल उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। नंबर 25, बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। बिल्कुल सही है कि बच्चा अगर ग्रुप में पढ़ रहा है या ग्रुप में पढ़ा रहा है, एक दूसरे की सहायता कर रहा है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? are able to reflect on their own thought process and shift to the high level of cognitive activity। हाँ, सही है। can develop misconception with interferences with
देयर लर्निंग, बिल्कुल गलत बात है। मिसकंसेप्शंस बिल्कुल भी नहीं होता इससे। ग्रुप टीचिंग से तो बहुत अच्छा रहता है। ग्रुप डिस्कशन से तो बच्चों के लिए और थॉट्स क्लियर होते हैं और बच्चा ओपन माइंडेड होता है। नेक्स्ट इज़ गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड हैंस इट इज़ एन इनइफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, बिल्कुल गलत बात बता रहे हैं। डेवलप कॉम्पिटिटिव टेंडेंसीज द हिंडर लर्नर, ये भी बिल्कुल गलत बात है। हिंड्रेंस का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। फर्स्ट आंसर इज़ द करेक्ट आंसर, इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 26th, इन अ डैश क्लासरूम टीचर अडप्ट देयर पेडागोजी, टीचर अपनी पेडागोजी को अडप्ट करेगी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर द इंडिविजुअल स्टूडेंट, उसके बाद असेस करेगी कि कितने बच्चों को इस पेडागोजी से समझ आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है मेरे अकॉर्डिंग टू। डैश इज टीचर सेंट्रिक, बिल्कुल भी नहीं। प्रोग्रेसिव है, बिल्कुल सही है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, बिल्कुल नहीं। बिहेवियरिस्टिक, बिल्कुल भी नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 27th, नाउ क्वेश्चन नंबर 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत बात है। कुछ बच्चे चलना जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे बोलना जल्दी सीखते हैं, तो हर बच्चे का अपना एक डेवलपमेंटल स्केल है, वो हम ऐसे फिक्स नहीं कर सकते। और सेम सीक्वेंस से तो कोई बच्चा सीख ही नहीं सकता, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट अकर इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर, बिल्कुल गलत है कि जेनेटिक फैक्टर डिसाइड करेंगे उन स्टेजेस को, बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनी डायमेंशनल, बिल्कुल भी नहीं। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। प्ले, मेक बिलीव प्ले मतलब बच्चा जो है डॉक्टर डॉक्टर खेलता है, कभी टीचर टीचर खेलता है, तो वो मेक बिलीव प्ले बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड में ऐसा नहीं होता, ये तो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेजेस हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट्स दैट इज़ कॉन्क्रीट इन नेचर, बिल्कुल कॉन्क्रीट यानी कि चीज़ों को छू कर समझने लगता है, कॉन्सेप्ट को देख कर समझता है, अपने आप दिमाग में नहीं सोच पाता, लॉजिकल नहीं सोच पाता, दिमाग में इमेजिनेशन नहीं कर पाता, सिर्फ चीज़ों को देख के समझेगा, फिगर को दिखाएंगे तो समझेगा, दिस इज स्क्वायर दिस इज रेक्टेंगल, तो देख कर समझता है। थर्ड इज रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, ये तो सबसे पहले इन्फेंसी में ही हो जाता है, शुरू के 2 सालों में ही बच्चों का मोटर स्किल्स डेवलप हो जाता है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, सबसे हायर एडोलसेंस की एज है, तो ये तो सबसे लास्ट की स्टेज हो गई। तो मिडिल चाइल्डहुड इनमें से कौन सा होगा, मेरे अकॉर्डिंग मिडिल चाइल्डहुड इज द सेकेंड ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, तो 8 का सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। 29, school is dash socialization of children, does not play any role in socialization, play very little role। जो प्राइमरी एजेंसीज हैं वो दोनों होते हैं, क्या फैमिली भी होती है और नेबरहुड भी होता है, और सेकेंडरी एजेंसी स्कूल होता है, ऑलवेज सेकेंडरी एजेंसी स्कूल ही होता है। सो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर 29th का। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज प्रपोज दैट चिल्ड्रन थिंकिंग इज़ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडल्ट, से बिल्कुल एडल्ट से अलग होती है बच्चों की थिंकिंग, ये कौन से थ्योरिस्ट ने कहा है। तो वाइगॉत्स्की ने तो कहा था, जेन पियाजे ने कहा था बच्चे जो हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। सेकेंड वाइगॉत्स्की ने कहा था, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की क्या होता है कि बड़े और बच्चे एक जैसे होते हैं, बस उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया होता, थॉट्स सेम होते हैं। तो ये तो वाइगॉत्स्की का तो बिल्कुल भी नहीं है। गार्डनर्स की थ्योरी में भी बिल्कुल नहीं है ये। लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी में भी ये बात नहीं है। ये बात पियाजे ने ही कही थी कि जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल, उनका जो थिंकिंग का लेवल होता है वो बड़ों से बिल्कुल अलग होता है। दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज़ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडल्ट्स, बड़ों से बिल्कुल अलग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द 2021 का जनवरी का क्वेश्चन पेपर में जो पेडागोजी पार्ट है उसके 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर सीटेट, तो आप ये बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।